दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। जब भी हम बीमार होते हैं तो किसी न किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, तो कोई भी डॉक्टर जो है ढेर सारी जांच आपको लिख देते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक जांच होती है सीबीसी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीबीसी का मतलब क्या होता है और डॉक्टर इस जांच को लिखते हैं तो इस जांच से क्या क्या आपको पता चलता है और क्या महत्वपूर्ण है इस जांच। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपकी इस जांच में क्या क्या गड़बड़ी है और अगर गड़बड़ी है तो आपको किस इलाज की आवश्यकता है। तो यह वीडियो शुरू से अंत तक आप देखें, आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं सीबीसी क्या है। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट से हमारे जो भी है अनीमिया या कोई इन्फेक्शन है या ल्यूकीमिया है या कोई भी ब्लड की संबंधी बीमारियों का पता चल जाता है। तो सीबीसी में क्या क्या जांचें होती हैं, तो सबसे पहले तो इसमें देखते हैं कि इसमें मेन 3 जांच कराई जाती हैं, जिसमें कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट काउंट है। तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी का इम्पोर्टेंट यह है कि आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन से युक्त होता है और यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई में मदद करता है। जो डब्ल्यूबीसी है यानी वाइट ब्लड सेल्स, यह जो है हमारे शरीर को किसी भी संक्रमण से, वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। और जो प्लेटलेट है, कहीं भी अगर हमारे शरीर में कहीं कट जाता है, कोई इंजरी होती है, तो जो खून निकलता है उस खून को रोकने में मदद करता है। तो आरबीसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में खून है, कितना है, कम है या ज़्यादा है। डब्ल्यूबीसी से हमें पता चल जाता है कि हमें किसी टाइप का इन्फेक्शन है या नहीं है। और प्लेटलेट से हमें पता चल जाता है कि अगर हमारे शरीर में कहीं कट लग गया, कट गया, तो हमारा खून बहना बंद होगा या नहीं होगा। तो सीबीसी में सामान्य रूप से इतनी जाँचें होती हैं कि हीमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल्स काउंट जिसको ग्लूकोसाइड काउंट भी कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल टाइप्स जिसको डीएलसी बोला जाता है, डिफरेंशियल काउंट, रेड ब्लड सेल्स, हेमाटोक्रिट, रेड ब्लड सेल्स इंडिसेस जिसमें एमसीबी, एमसीएच और एमसीएससी आते हैं, प्लेटलेट काउंट होता है और मीन प्लेटलेट वॉल्यूम होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है और किससे हमें क्या पता चलता है। तो हीमोग्लोबिन अगर हमारा कम है तो हमें अनीमिया है। सीबीसी के जांच में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है हीमोग्लोबिन होता है। पुरुषों में यह 14 से 18 और महिलाओं में 12 से 16 तक इसकी एक औसत मात्रा मानी जाती है। अगर हमारा हीमोग्लोबिन औसत से कम है तो ये माना जाता है कि हम अनीमिक हैं। और अनीमिया के बहुत से कारण हो सकते हैं और अनीमिक होने से कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत से लोगों के शरीर में सूजन आ जाती है, बहुतों को सांस फूलने की समस्या आ जाती है। अब आता है हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने 100 ml पानी में 50 ग्राम बालू घोला, उसको हिलाया और फिर उसको रख दिया, तो कुछ समय के बाद जो है बालू नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर रह जाता है। ठीक वही स्थिति है कि जब हम किसी भी व्यक्ति का ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करके रख देते हैं कुछ समय के लिए, तो उसमें जितने भी सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, चाहे डब्ल्यूबीसी हो चाहे आरबीसी हो, तो वो सब जो है जो टेस्ट ट्यूब होता है परखनली उसके पेंदी में बैठ जाते हैं। तो उस 100 ml ब्लड में जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जितना वही हेमाटोक्रिट होता है। तो सामान्य रूप से यह 42 से 52% तक होता है। अगर यह वैल्यू घटती है, इसका मतलब होता है या तो हमारे जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स, या तो उनका साइज छोटा हो गया है या आरबीसी की संख्या कम हो गई है। और दोनों केसेज में यह जो है अनीमिया को दर्शाता है। जो आरबीसी है, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको आरबीसी कहा जाता है, जिनकी सामान्य मात्रा 4.5 से 6.5 मिलियन तक होती है। और जब आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो इसी को हम अनीमिया कहते हैं। और इसके बहुत से कारण होते हैं, जिसमें कि अगर कहीं भी कटता है, कट जाता है और लगातार खून वहाँ से रिसता है, तो इसके कारण अनीमिया होता है, जिसको कि एक्यूट या क्रोनिक ब्लीडिंग कहा जाता है। दूसरा आता है आरबीसी डिस्ट्रक्शन। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में आरबीसी टूटने लगते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हेमोलिटिक अनीमिया, जैसे कालाजार में है, मलेरिया में भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। इस वजह से भी आरबीसी की संख्या कम होने लगती है। बहुत से लोगों को जिनको खाना ठीक से नहीं मिलता, पोषण सही से नहीं मिलता, उनको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से आरबीसी की संख्या कम होने लगती है।
एग्जाम्पल के लिए आयरन डिफिशियंसी है, विटामिन B12 है या फॉलेट डिफिशियंसी है। कुछ लोगों को बोन मैरो में प्रॉब्लम होती है जहाँ RBC बनते हैं, तो अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो RBC बन नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी संख्या कम होने लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण है क्रोनिक किडनी डिजीज। बहुत से ऐसे किडनी के पेशेंट्स होते हैं जिनमें धीमे धीमे RBC की संख्या कम होने लगती है, क्योंकि RBC को बनाने के लिए जो एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक केमिकल चाहिए होता है वह किडनी से ही निकलता है, और किडनी अगर आपकी खराब है तो वह ठीक तरीके से बन नहीं पाता। किसी किसी मनुष्यों में RBC ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे कि हमने बताया था कि 4.5 से 6.5 मिलियन तक की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा होने की स्थिति में उसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, और इसके भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। क्या क्या कारण होते हैं? पहला कारण है कि डिहाइड्रेशन। अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाए, निकल जाए शरीर से बाहर, तो आप में RBC की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा होने लगती है। ध्यान देने की बात है, यह जो अधिकता है यह एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। बहुत से लंग डिजीजेज में भी, मतलब फेफड़े की बीमारियों में भी पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। बहुत से किडनी के रोगों में, या बहुत लोग जो धूम्रपान करते हैं उसमें भी RBC की अधिकता हो जाती है। जो लोग ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं उनमें भी पॉलीसाइथीमिया हो जाती है, और इसके कुछ जेनेटिक कारण भी हैं जिनकी वजह से पॉलीसाइथीमिया हो जाती है। अब देखते हैं MCV क्या होता है। MCV का मतलब है मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब जो RBC है उसमें एक RBC का वॉल्यूम क्या है, एक RBC का वॉल्यूम क्या है। यह सामान्य रूप से 78 से 100 होता है, और इससे पता चलता है कि एक RBC की साइज क्या है। अगर साइज बढ़ती है तो उसको माइक्रोसिटिक बोलते हैं, और अगर साइज छोटी हो जाती है तो माइक्रोसिटिक बोलते हैं। तो सिर्फ इसी जांच से अंदाज़ा लग सकता है कि हमारे शरीर में किस तत्व की कमी है। अगर सेल का साइज बड़ा है यानी MCV ज़्यादा है, इसका मतलब आपके शरीर में या तो विटामिन B12 की कमी है या फॉलिक एसिड की कमी है। और यदि सेल का साइज छोटा हो रहा है, माइक्रोसिटिक हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में आयरन की कमी है। इसके बाद आता है मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन MCH। इसका मतलब होता है कि एक सेल में, यानी कि किसी भी एक RBC की कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा में है। तो अगर इसमें कम हो रहा है, MCH कम हो रहा है, इसका मतलब कि एक कोशिका में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम है। और यह क्यों होती है? अगर आपके शरीर में आयरन कम हो रहा है। MCV कम है तो आपको आयरन की ज़रूरत है, MCV ज़्यादा है तो आपको विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की ज़रूरत है। अगर MCH आपका कम है तो आपकी आयरन की ज़रूरत है। अब देखते हैं MCHC, मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। यह भी एक कोशिका में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन की माप है। अगर MCHC कम हो रहा है मतलब आप में आयरन की कमी है और आपको इलाज के लिए आयरन की आवश्यकता है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ RDW, इसकी जो है सामान्य रेंज होती है 11.5 से 14%। यह RBC के आकार में भिन्नता की गणना है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति का हम ब्लड जब देखते हैं तो कुछ RBC छोटे होते हैं, कुछ RBC बड़े होते हैं। तो यह छोटे बड़े का क्या रेशियो है, कितने सेल्स छोटे हैं और कितने सेल्स बड़े हैं, यह उसी की माप है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। तो अगर इसकी मात्रा कम हो रही है, इसका मतलब करीब करीब सभी RBC एक साइज के हैं, समान साइज के हैं। और यह जितना ज़्यादा बढ़ता है उसका मतलब RBC के सेल्स उतने ही छोटे बड़े अधिक मात्रा में हैं। जो नए RBC होते हैं, मतलब यंग RBC होते हैं, वो साइज में बड़े होते हैं, और RBC जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, पुराने होते हैं, वो साइज में छोटे हो जाते हैं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपके शरीर में RBC जो है कितनी मात्रा में बन रहा है, कितनी तेज़ी से बन रहा है और कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। जो WBC है हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। WBC ही हमारे शरीर को विभिन्न वायरस, बैक्टीरिया या जो भी बाहर के जो आक्रमण होते हैं विषाणुओं के, उनसे हमको बचाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में इसकी संख्या जो है 4000 से 11000 तक होती है। और अगर WBC कम होता है तो इस स्थिति को ल्यूकोपेनिया कहते हैं, और ऐसी स्थिति में मनुष्य किसी भी बाहरी संक्रमण को झेलने में सक्षम नहीं होता है। तो क्या क्या कारण होते हैं? पहला है कि अगर यह बनना ही कम हो जाए, जैसे कि बोन मैरो के डिसऑर्डर्स में देखने में आता है।
कुछ ऑटोइम्यून कंडीशंस में भी WBC बनना कम हो जाते हैं। सीवियर इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के केस में या WBC जो है कम हो जाते हैं। कुछ कैंसर हैं या कुछ ऐसे डाइटरी डिफिशियंसी है, मतलब ठीक से पोषण न मिलने के कारण भी इनकी निर्माण प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, जिससे WBC की संख्या कम होने लगती है। और यही WBC अगर अधिक हो जाते हैं तो इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है, और इसके अधिकता के कारण मेनली कोई ना कोई इन्फेक्शंस ही होते हैं। और इन्फेक्शन या तो बैक्टीरियल हो सकते हैं या वायरल हो सकते हैं। कहीं कहीं सूजन की स्थिति में भी WBC की संख्या बढ़ जाती है। कुछ कैंसर में, अस्थमा में भी इनकी संख्या बढ़ जाती है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने पर भी WBC की संख्या बढ़ जाती है। अब WBC में एक डिफरेंशियल काउंट आता है, उसका क्या महत्व है? तो WBC के मेनली 5 सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, यूस्नोफिल और बेसोफिल्स। तो इसमें देखते हैं जो इनकी रेंज सबकी अलग अलग यहाँ पे लिखी गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबकी सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो जो न्यूट्रोफिल्स है, अगर यह बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जरूर है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में या UTI के केस में न्यूट्रोफिल्स की संख्या हमेशा बढ़ जाती है। जो लिम्फोसाइट्स हैं, इनकी संख्या वायरल संक्रमण में बढ़ती है। जो मोनोसाइट्स हैं, ये हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बढ़ाते हैं। अगर यह बढ़ा हुआ है इसका मतलब भी कि इन्फेक्शन हुआ है। और यूस्नोफिल के बारे में सब जानते हैं, सबको पता है कि यूस्नोफिलिया क्या होती है। जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ऐसे केसेज में यूस्नोफिल की संख्या बढ़ जाती है। या आपके पेट में अगर कीड़े हैं, वर्म हैं, तो ऐसे केसेज में भी यूस्नोफिल की संख्या बढ़ जाती है, और इस स्थिति को यूस्नोफिलिया कहा जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा आपको एलर्जी की समस्या होती है, खुजली होती है, सांस फूलती है, और स्किन पे रैशेज पड़ने लगते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आ रही हैं तो मान के चलिए कि आपका यूस्नोफिल बढ़ा हो सकता है। और अब आता है प्लेटलेट काउंट। अभी प्लेटलेट काउंट सब अवेयर हो चुके हैं। पिछले साल जिस प्रकार से डेंगू का प्रकोप फैला था, सबको पता है प्लेटलेट काउंट क्या होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो प्लेटलेट काउंट हमारे शरीर में खून के थक्का बनाने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है तो कहीं भी कटने की स्थिति में हमारे शरीर का रक्त जो है लगातार बहता जाता है और वह रुकता नहीं है। तो प्लेटलेट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1.5 लाख से 4.5 लाख तक इसकी सामान्य मात्रा होनी चाहिए, और अगर यह कम होता है तो इस स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, और अधिक हो जाता है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। तो हमारे शरीर में अगर प्लेटलेट कम है तो हमको कहीं भी बचाव करना है कि हमारे शरीर में कहीं भी कोई इंजरी ना हो, कोई कट ना लगे, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर कहीं भी ब्लड बहना शुरू हुआ तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। अब आता है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। मीन प्लेटलेट वॉल्यूम का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो प्लेटलेट हैं उनकी एक प्लेटलेट की साइज़ क्या है। प्लेटलेट कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। तो जो इसकी सामान्य मात्रा 6 से 9.5 तक होती है। तो अगर प्लेटलेट हमारा छोटा है तो इसका मतलब है कि हमारा प्लेटलेट जो है ठीक से बन नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं हमको प्लेटलेट बनाने वाले जो भी तत्व हैं उनकी हमारे शरीर में कमी हो रही है। तो आपने देखा कि CBC क्या है, और CBC के हर एक जो भी टेस्ट होते हैं CBC में, उनके द्वारा हम क्या पता लगा सकते। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।